नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत है। इस कहानी को सुनने से पहले जरा ठहरिए। अपने घर की किसी औरत को याद कीजिए या खुद को, वह जो बिना छुट्टी के काम करती है, बिना तारीफ के सब संभालती है और बिना शिकायत मुस्कुरा देती है। आज की यह कहानी उसी खामोश ताकत की है जिसका नाम है रीना। लेकिन पहचान आपसे मिलती जुलती है। रीना, एक हाउसवाइफ की खुद से मुलाकात। रीना की उम्र 40 साल थी। शादी को 18 साल हो चुके थे। 2 बच्चे, एक कॉलेज में, एक स्कूल में। पति प्राइवेट नौकरी में, सीमित आमदनी। रीना की दुनिया सुबह 5 बजे शुरू होती और रात 11 बजे खत्म। सुबह उठते ही रसोई, नाश्ता, टिफिन, बच्चों की तैयारी, पति का ऑफिस, फिर सफाई, कपड़े, सब्जी, खाना। दिन भर काम करते करते उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसने आखिरी बार अपने लिए कब कुछ किया था। लोग कहते थे, रीना तो बहुत अच्छी हाउसवाइफ है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता था, रीना खुश है या नहीं। अंदर का सन्नाटा। रात को जब घर शांत हो जाता, रीना अक्सर खिड़की के पास बैठ जाती। बाहर अंधेरा होता और अंदर भी उसके मन में सवाल उठते, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? क्या मैं सिर्फ दूसरों की जरूरतें पूरी करने के लिए बनी हूं? कॉलेज के दिनों में रीना बहुत एक्टिव थी। उसे लिखने का शौक था, सिलाई कढ़ाई आती थी और सपने भी बड़े थे। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियों ने सपनों को धीरे धीरे दबा दिया। खुद पर शक। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पति से कहा, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए। पति थके हुए थे, बिना बुरा सोचे बोले, अब इस उम्र में क्या नया शुरू करोगी? घर ही तो ठीक से संभालना है। रीना चुप हो गई, लेकिन उस दिन उसका आत्मविश्वास टूट गया। वह खुद से ही कहने लगी, शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। एक छोटा सा मोड़, एक दोपहर। काम करते करते रीना बहुत थक गई थी। वह चुपचाप मोबाइल देखने लगी। तभी एक लाइन उसकी आंखों में अटक गई, अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। वह लाइन उसके दिल में उतर गई। उसी दिन रीना ने एक छोटा सा फैसला लिया, मैं रोज 30 मिनट सिर्फ अपने लिए दूंगी। शुरुआत की मुश्किलें। शुरुआत बहुत कठिन थी। इंग्लिश समझ नहीं आती, मोबाइल में डर लगता, खुद पर भरोसा नहीं था। कई बार उसने वीडियो बंद कर दिया, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर खुद से कहा, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। वह रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप सीखती, लिखने लगी, सिलाई के नए डिजाइन देखे और नोट्स बनाए। पहला बदलाव, एक दिन उसने अपने लिए एक कुर्ता सिला, अपने मनपसंद रंग में। आईने में खुद को देखा तो एक अलग सी चमक थी। बेटी ने कहा, मम्मी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। वो शब्द रीना के दिल को छू गए। पहली कमाई। पड़ोसन ने उससे सूट सिलवाया। रीना ने झिझकते हुए पैसे लिए। वो पैसे बहुत कम थे, लेकिन उस दिन रीना ने खुद को कमजोर नहीं, काबिल महसूस किया। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने खुद के दम पर कमाया। समाज और संघर्ष। कुछ लोगों ने ताने मारे, अब बिजनेस वुमन बन रही है। कभी घर का काम बढ़ जाता, कभी मशीन खराब होती, कभी मन टूट जाता। लेकिन अब रीना बदल चुकी थी। वह हार मानने वाली नहीं थी। पहचान बनना। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। उसने व्हाट्सएप पर अपने डिजाइन डालने शुरू किए। आज रीना घर भी संभालती है, अपनी कमाई से बच्चों को सपोर्ट करती है और खुद पर गर्व करती है। रीना कहती है, मैंने दुनिया नहीं बदली, मैंने खुद को बदला। और वही सबसे बड़ा बदलाव था। इस कहानी से हर हाउसवाइफ के लिए सीख, खुद को आखिरी नहीं, पहला रखें। छोटे कदम भी बड़ी ताकत बनते हैं। उम्र, हालात, सब बहाने हैं। बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है।
यह कहानी यही खत्म होती है, लेकिन हर उस हाउसवाइफ के भीतर एक नई शुरुआत छोड़ जाती है, यह याद दिलाने के लिए कि जिंदगी सिर्फ निभाने का नाम नहीं है, खुद को जीने का भी हक है। अगर रीना रोज के शोर में अपने सपनों की आवाज़ सुन सकती है, तो आप भी सुन सकती है, क्योंकि बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि उस छोटे से फैसले से शुरू होता है, जब आप खुद को आखिरी नहीं, जरूरी मानना शुरू करती है। अगर रीना की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें आपको अपनी थकान, अपने सपने या अपनी अनकही आवाज़ दिखाई दी हो, तो इस सफ़र को यही मत रोकिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और कहानियाँ, हिम्मत देने वाले अनुभव और हर उस औरत की आवाज़ आप तक पहुँचती रहें, जो आज भी चुपचाप सब संभालते हुए खुद को ढूंढ रही है।